नमस्कारः। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्डस्य द्वारा आयोजितायाम् अस्यां कक्षायाम् अहं डॉक्टर देशबंधु भट्टः, प्रवक्ता संस्कृतं, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज तोलिशैण मुखीमतः। अद्य वयम् आमोदिनी द्वितीयभागः सप्तमवर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् आमोदिनी कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक के चौथे पाठ अस्माकं राष्ट्रीय चिह्नानि, इस पाठ को पढ़ते हैं। अद्यतनीयाः कक्षायाः चर्चा बिन्दवः। पाठस्य वाचनं, कठिनशब्दानाम् अर्थः, राष्ट्रीयचिह्नानां विषये संपूर्णं ज्ञानम्। राष्ट्रीयचिह्नानि तस्य देशस्य स्वरूपं विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति। अस्माकं भारतदेशस्य राष्ट्रध्वजः, राष्ट्रगानं, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपशुः, राष्ट्रमुद्रा, राष्ट्रपुष्पं च राष्ट्रीयचिह्नानि संति। आइए इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। किसी भी देश के राष्ट्रीय चिन्ह उस देश की विचार शैली और स्वरूप को बताते हैं। हमारे देश भारत देश के राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज अर्थात राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय मुद्रा और राष्ट्रीय फूल, ये हमारे भारत देश के राष्ट्रीय चिन्ह कहलाते हैं। राष्ट्रध्वजः, अस्माकं राष्ट्रध्वजः त्रिभिः वर्णैः संयुतः, अतएव त्रिरंगः अस्ति। अस्य उपरि भागे गैरिकवर्णः, मध्यभागे श्वेतवर्णः, अधोभागे च हरितवर्णः अस्ति। राष्ट्रचिह्नानि तस्य देशस्य स्वरूपं विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति। अस्माकं भारतदेशस्य राष्ट्रध्वजः, राष्ट्रगानं, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपशुः, राष्ट्रमुद्रा, राष्ट्रपुष्पं च राष्ट्रीयचिह्नानि सन्ति। किसी भी देश के राष्ट्रीय चिन्ह उस देश के स्वरूप को और विचार शैली को बताते हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय मुद्रा और राष्ट्रीय पुष्प, ये राष्ट्रीय चिन्ह हैं। राष्ट्रध्वजः, अस्माकं राष्ट्रध्वजः त्रिभिः वर्णैः संयुतः। राष्ट्रध्वज अर्थात राष्ट्रीय झंडा, हमारा राष्ट्रीय झंडा 3 रंगों से बना हुआ है। अतएव त्रिरंगः अस्ति, इसीलिए इसको तिरंगा कहा जाता है। अस्य उपरि भागे गैरिकवर्णः, मध्यभागे श्वेतवर्णः, अधोभागे च हरितवर्णः अस्ति। इसके सबसे ऊपर वाले भाग में गैरिक वर्णः अर्थात केसरिया रंग है, मध्य भाग में सफेद रंग है और सबसे नीचे वाले भाग में हरा रंग है। गैरिक वर्णः त्यागस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितः च समृद्धेः प्रतीकः अस्ति। केसरिया रंग
त्याग का, सफेद रंग सत्य का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। ध्वजस्य मध्यभागे विराजमानं नीलवर्णं अशोक चक्रम धर्मस्य सत्यस्य अहिंसायाः च द्योतकम अस्ति। हमारे ध्वज के मध्य भाग में सुशोभित नीले रंग का अशोक चक्र धर्म का, सत्य का और अहिंसा का द्योतक है। एतस्मिन् चक्रे 24 शलाकाः सन्ति। ताः अस्माकं देशस्य सततं कालगतिं दिनमानं च सूचयन्ति। इस अशोक चक्र के मध्य में 24 शलाकाः अर्थात 24 शलाकाएं हैं, 24 तीलियां हैं, जो कि हमारे देश की निरंतर कालगति और दिनमान को सूचित अर्थात प्रदर्शित करती हैं। राष्ट्रगानम। भारत देशस्य राष्ट्रगानम जन गण मन इति अस्ति। राष्ट्रगान भारत देश का राष्ट्रगान जन गण मन है। अस्य गानस्य प्रणेता कविवरः रवीन्द्रनाथ ठाकुरः अस्ति। इस गीत के, इस गान के रचयिता कवि श्रेष्ठ रवीन्द्रनाथ ठाकुर हैं। प्रत्येकं राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानं सम्मानयति। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। सभायाः समापने राष्ट्रगानस्य गानम आवश्यकम अस्ति। किसी भी सभा के समापन पर राष्ट्रगान का गायन आवश्यक होता है। विद्यालये च प्रार्थनायाः पश्चात् प्रतिदिनं राष्ट्रगानं भवति। और विद्यालय में प्रार्थना के बाद प्रत्येक दिन राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रभाषा। अग्रिमः राष्ट्रीयचिह्नम् अस्ति राष्ट्रभाषा। अस्माकं राष्ट्रे संपर्क भाषा पदे हिंदी भाषा प्रतिष्ठिता अस्ति। हिंदी भाषायाः संस्कृत भाषायाश्च लिपिः देवनागरी अस्ति। एषा लिपिः नितरां वैज्ञानिकी सर्वदोष परिमार्जिता च वर्तते। राष्ट्रभाषा हमारे राष्ट्र में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा प्रतिष्ठित है। हिंदी भाषायाः संस्कृत भाषायाश्च। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। एषा लिपिः नितरां वैज्ञानिकी सर्वदोष परिमार्जिता च वर्तते। यह लिपि विशुद्ध वैज्ञानिक एवं सभी दोषों से परिमार्जित है, विमुक्त है। अब देखते हैं अगला राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्र पक्षी। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीयः पक्षी। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य शिरसि शिखा वर्तते। इसके सिर पर शिखा है। अस्य पृष्ठभागे बरहः शोभते। इसके पीठ वाले भाग में अर्थात पीछे वाले भाग में बरहः अर्थात पंख सुशोभित होते हैं। अस्य सौंदर्यम नृत्यम च प्रसिद्धम। इसकी सुंदरता और इसका नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। अयम
सुंदरतायाः कलायाः च द्योतकः अस्ति। यह सुंदरता का और कला का द्योतक है। मयूरः मेघं दृष्ट्वा स्वबर्हं प्रसार्य नृत्यति। मोर मेघ को देख करके अर्थात बादलों को देख करके अपने पंखों को फैलाकर नाचता है। सर्पभक्षणम् अस्य जन्मसिद्धः गुणः। सांप को खाना अर्थात सर्पभक्षण इसका जन्मसिद्ध गुण है। विषकारकाणां उपद्रवकारकाणां च असत्त्वानां विनाशः भवेत् इति अस्य मानवानां कृते शुभ संदेशः। विष के कारकों का और उपद्रवों के कारकों का, असत्वों का यानी कि दुर्गुणों का विनाश हो, यह इसका मनुष्यों के लिए शुभ संदेश है। राष्ट्र पशुः भारत देशस्य राष्ट्रीयः पशुः व्याघ्रः। राष्ट्र पशु हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। एषः पशुषु अतीव शूरः अस्ति। यह पशुओं में अत्यंत शूर है। राष्ट्रीयाः जनाः शक्ति संपन्नाः भवेयुः इति अस्य संदेशः। भारत देश के लोग शक्ति संपन्न हो, यह हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ का संदेश है। पश्यन्तु अत्र बाघस्य चित्रम। बाघ का चित्र देखिए आप। अब चलते हैं आगे। राष्ट्र मुद्रा। भारत देशस्य राष्ट्र मुद्रा सारनाथ स्थितात् प्रख्यातात् अशोक स्तंभात् गृहीता। राष्ट्र मुद्रा हमारे देश की राष्ट्र मुद्रा सारनाथ में स्थित प्रसिद्ध अशोक स्तंभ से ली गई है। राष्ट्र मुद्रायां सिंहाः दृश्यन्ते। राष्ट्र मुद्रा में सिंह अर्थात शेर दिखाई देते हैं। राजकीय पत्रे धातु मुद्रासु च राष्ट्र मुद्रा अंकिता भवति। हमारे राजकीय पत्रों में और धातु मुद्राओं में राष्ट्र की मुद्रा अंकित होती है। जो ये मुद्रा है, ये मुद्रा हमको अपने राजकीय पत्रों में और धातु मुद्राओं में देखने को मिलती है। राष्ट्रीय पुष्पम। कमलम अस्माकं राष्ट्रीयम पुष्पम। राष्ट्रीय पुष्प कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है अर्थात राष्ट्रीय फूल है। पंकात् उत्पन्नम अपि इदं पंकहीनम स्वच्छम भवति। पंकात्, पंकात् अर्थात कीचड़ से उत्पन्न, पैदा, उत्पन्न का अर्थ होता है पैदा। कीचड़ से उत्पन्न होने पर भी यह पंकहीनम अर्थात मलिनता से, गंदगी से हीन होता है, स्वच्छ होता है। इदं सौंदर्यस्य कोमलतायाः निर्मलतायाः शान्तेः च संदेशं वितरति। यह सुंदरता का, कोमलता का और निर्मलता का, शांति का संदेश देता है। वयं सर्वेषां राष्ट्रचिह्नानां सम्मानं
कुर्याम, हम सभी समस्त राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करें। तेषाम अपमानम नाशम च न सहामहे, हम अपने राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान और उनको कहीं भी कोई क्षति न पहुंचाएं। राष्ट्र चिन्ह विषये साधुक्तम, राष्ट्र चिन्ह के विषय में किसी ने ठीक ही कहा है। अशोक मुद्रा कमलम च हिंदी, ध्वजस्त्रिवर्णो निज राष्ट्र गानम, व्याघ्रो मयूरश्च भवन्ति सप्त, राष्ट्रस्य चिह्नानि तु भारतस्य, राष्ट्रस्य चिह्नानि तु भारतस्य। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के विषय में किसी ने यह पद्य अर्थात यह श्लोक ठीक ही कहा है कि हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। पहला है अशोक मुद्रा, प्रख्यात सारनाथ के स्तंभ से ली गई अशोक की मुद्रा। द्वितीय है कमलम अर्थात राष्ट्रीय फूल। तृतीय है हिंदी, संपर्क भाषा के रूप में अर्थात राजकीय भाषा के रूप में हिंदी। ध्वजस्त्रिवर्णो, 3 रंगों वाला ध्वज अर्थात झंडा। निज राष्ट्र गानम, निज राष्ट्र गानम अर्थात अपना राष्ट्रगान। जनगणमन। व्याघ्रः, व्याघ्रो मयूरश्च, व्याघ्रः बाघ, मयूर अर्थात मोर। भवन्ति सप्त, 7 होते हैं। क्या होते हैं 7? राष्ट्रस्य चिह्नानि तु भारतस्य, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह 7 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्वजस्त्रिवर्णो, इसका देखिए संधि ध्वजः धन त्रिवर्णः, ध्वजः त्रिवर्णः। ध्वजः में इधर तकार है, यहाँ पर सकार हो गया, तोश्चुनाश्चु। अब देखिए आप इसी तरह यहाँ पर विसर्ग का ओकार हुआ क्योंकि उधर हल वर्ण है। चलिए व्याघ्रः, इसी प्रकार व्याघ्रो यहाँ लिखा है तो ये क्या है? व्याघ्रः। क्यों? क्योंकि आगे कौन सा शब्द है? मां, यानी कि हल शब्द, हल प्रत्याहार का वर्ण होने के कारण ये व्याघ्रः का उकार होकर के फिर उत्तो गुण होकर के व्याघ्रो बन गया। उसी प्रकार मयूरश्च, मयूरश्च का क्या है? मयूरः धन च, तो यहाँ पर वही संस्कृत भाषायाश्च जैसे था स्तोश्चुनाश्चु, इसका विसर्ग बन जाता है और विसर्ग का चकार के संयुक्त होने से तालव्य शकार हो जाता है। तो ये हमारे भारत देश के राष्ट्रीय चिन्ह हैं। शब्दार्थाः, जो हमारे कठिन शब्द हैं उनका हम अर्थ जान लेते हैं। ज्ञापयन्ति, ज्ञापयन्ति इसका अर्थ होता है बताते हैं। त्रिरंगः, तिरंगा। गैरिकः, केसरिया रंग। द्योतकः, बताने वाला। चतुर्विंशतिः, 24। प्रतीकम, चिन्ह। शलाकाः, तीलियां। दिनमानम, दिन और रात के 24 घंटे।
प्रणेता रचयिता, मयूरः मोर, बरहः पंख, जन्मसिद्धः अर्थात सहज जो गुण जन्म से ही मिलता हो, मिला हो, प्रख्यातः प्रसिद्ध, वितरति देता है, अहोरात्रम अर्थात दिन और रात। तो ये कठिन शब्दों के अर्थ हैं। आप कठिन शब्दों के अर्थ जान चुके हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने जो आज कक्षा पढ़ी उसका ये अभ्यास है। इस अभ्यास को हम आपको बताते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपके पाठ पर ही आधारित हैं। प्रश्न संख्या का, अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हानि किम ज्ञापयन्ति, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह क्या बताते हैं। तो इसका उत्तर होगा अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हानि देशस्य स्वरूपं विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति। अर्थात उत्तर होगा हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हमारे देश के स्वरूप और विचार शैली को बताते हैं। राष्ट्रीय पक्षी कः अस्ति, ये तो सरल प्रश्न है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो इसका उत्तर होगा अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी मयूरः अस्ति, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। प्रश्न संख्या ग, मयूरः मेघम दृष्ट्वा किम करोति, मोर बादलों को देख करके क्या करता है। तो इसका उत्तर है मयूरः मेघम दृष्ट्वा स्वबर्हं प्रसार्य नृत्यति। अर्थात मोर बादलों को देख करके अपने पंख फैलाकर नाचता है। प्रश्न संख्या घ, भारतस्य राष्ट्रगानस्य रचयिता कः अस्ति, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं। तो इसका उत्तर होगा भारतस्य राष्ट्रगानस्य रचयिता कविवरः रवींद्रनाथ ठाकुरः अस्ति। अर्थात भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कवि श्रेष्ठ रवींद्रनाथ टैगोर हैं। प्रश्न संख्या ग, भारतस्य राष्ट्रीय ध्वजे के वर्णाः सन्ति, भारत के राष्ट्रीय झंडे में कौन कौन से रंग हैं। तो इसका उत्तर है भारतस्य राष्ट्रध्वजे उपरि भागे गैरिकवर्णः, मध्य भागे श्वेतवर्णः, अधोभागे च हरितवर्णः अस्ति। प्रश्न संख्या च, श्वेतवर्णः गैरिकवर्णः हरितवर्णः च कस्य प्रतीकः अस्ति। गैरिकवर्ण अर्थात केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग किसका प्रतीक है। तो इसका उत्तर होगा श्वेतवर्णः सत्यस्य, गैरिकवर्णः त्यागस्य, हरितवर्णः च समृद्धेः प्रतीकः अस्ति। अर्थात सफेद रंग सत्य का प्रतीक, केसरिया रंग त्याग का प्रतीक और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। उपयुक्त शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उपयुक्त शब्द चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। राष्ट्रध्वजः रिक्त स्थान अर्थात डैश डैश वर्णैः संयुतः, इसका उत्तर होगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज किन वर्णों से संयुक्त है अर्थात बना हुआ है, किन रंगों से बना हुआ है। तो इसका उत्तर होगा त्रयः या त्रिभिः, कौन सा होगा। तो इसका उत्तर होगा त्रिभिः वर्णैः। क्या होगा, त्रिभिः वर्णैः। भारत राष्ट्रस्य जनगणमन इति अस्ति, तो भारत राष्ट्र का, भारत देश का जनगणमन क्या है, हमारे देश का जनगणमन तो राष्ट्रगानम है या राष्ट्रगीतम है। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रगानम। अस्य रिक्त स्थान शिखा वर्तते, इसके सिर पर शिखा होती है। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, शिरसी अर्थात या फिर शिरसे।
तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा शिरसि, अर्थात सिर पर। सप्तमी विभक्ति का एक वचन। प्रश्न संख्या घ, राष्ट्र मुद्रायाम सिंगाः डैश डैश डैश। क्या आएगा यहाँ पर? राष्ट्र मुद्रा में सिंह दिखाई देते हैं, तो दिखाई देते के लिए संस्कृत में दृश्यते या दृश्यन्ते, इन दो शब्दों में से कौन सा उपयुक्त शब्द यहाँ पर हम चुनेंगे? तो यहाँ पर आएगा दृश्यन्ते, क्योंकि सिंहाः बहुवचन है, तो बहुवचन की ही क्रिया प्रयुक्त होगी। प्रश्न संख्या ग, कमलम अस्माकं रिक्त स्थान पुष्पम। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो यहाँ पर क्या आएगा? राष्ट्र से पुष्पम या राष्ट्रीयम पुष्पम? कमलम अस्माकं राष्ट्रीयम पुष्पम, क्या आएगा? राष्ट्रीयम पुष्पम। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हानि गृह कार्यम। तो प्यारे बच्चों, आप ये अपने घर से करके लाएंगे। राष्ट्रीय चिन्ह के चित्र बनाइए और राष्ट्रीय चिन्ह के विषय में अपनी अभिमति लिखिए, जो आपके बुद्धि में है, जो आपकी समझ में आया, उसको आप अपने शब्दों में लिख करके हमें दिखाएंगे। धन्यवादाः।